मित्रों नमः संस्कृताय सरल संस्कृत संभाषण चैनल में आप सभी तमाम साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए मित्रों, आज हम लोग व्यंजन संधि पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग ने अच संधि पढ़ा, स्वर संधि पढ़ा, जो कि आपको एपिसोड 1 में मिलेगा, 2 में मिल जाएगा। एपिसोड 3 में हम व्यंजन संधि की बात करेंगे मित्रों, ठीक है। जो भी मित्र पढ़े नहीं है तो वो पीछे पढ़ सकते हैं, पीछे वाले वीडियो से आप देख करके प्लेलिस्ट से निश्चय पढ़ सकते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, आप स्वतंत्र हैं पढ़ने के लिए, और यह चैनल भी जो है आपका ही है, समझिए। इसलिए मित्रों आप सब अवश्य पढ़ें। चलते हैं हम सीधा व्यंजन संधि की ओर। आइए व्यंजन संधि हम लोग पढ़ते हैं मित्रों। देखिए यहाँ लिखा है, व्यंजन को ही हम हल भी कहते हैं, ठीक है। जो व्यंजन है इसको हम संस्कृत में हल कहते हैं, हल, ठीक है, हल संधि। चतुर्दश माहेश्वर सूत्राणी आप लोग पढ़े, 14 जो माहेश्वर सूत्राणी है अयुण से लेकर के हल तक। तो अयुण रील ऋक ए ओंग अयोच ह या व रट जो बोलते हैं ना, तो ह या व रट का जो ह है वहां से लेके हल का जो ल है उसके बीच में जितने वर्ण आते हैं, केवल अंतिम वर्ण छोड़ते चलेंगे, तो वो सब व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। इसलिए हल हल एक प्रत्याहार है, और जिस प्रत्याहार के अंतर्गत सारे व्यंजन वर्ण आते हैं, समझा करिए आप। तो आप व्यंजन की परिभाषा को देखते हैं कि क्या है व्यंजन। तो कहते हैं व्यंजन के पश्चात स्वर या दो व्यंजन वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित सामीप्य की स्थिति में जो व्यंजन या हल वर्ण का परिवर्तन हो जाता है वह व्यंजन संधि कही जाती। मोटा मोटी आप क्या समझे, जानते हैं कि व्यंजन संधि में व्यंजन की ही बात होगी, जहां व्यंजन होंगे वर्ण वहीं पे व्यंजन संधि हो, समझ गए। जहां व्यंजन वर्ण हो, इसलिए ने कहा कि व्यंजन के पश्चात, बाद में कोई व्यंजन वर्ण है और उसके बाद में स्वर या बोला दो व्यंजन वर्णों के परस्पर व्यवधान रहे, अर्थात यदि व्यंजन वर्ण के बाद मित्रों यदि स्वर रहे तब तो व्यंजन संधि नहीं हो पाएगी। हाँ, यदि व्यंजन वर्ण के बाद कोई व्यंजन वर्ण होता है, किंतु ध्यान दीजिएगा बीच में कोई व्यवधान न हो, व्यवधान रहित हो, दो व्यंजन वर्ण है और परस्पर में यदि वहां बीच में कोई व्यवधान नहीं है तो निश्चित वहां पर व्यंजन संधि होगी। जैसे आइए हम देखते हैं, तो सुना सु एक सूत्र है मित्रों, इसको याद करेंगे आप, जिससे स्तुत्व संधि होता है, ठीक है। ये स्तुत्व संधि किससे, स्तो सुना सु, इस सूत्र से इसको लिख लीजिए। यहाँ जो स्तो है और सुना है और सु है, इसको छाटिए आप, ठीक है। अस्तोह अर्थात दंत सा और तोह माने त वर्ग, षष्ठी विभक्ति एक वचन है। सुना में तृतीया एक वचन, सुह प्रथमा एक वचन। स्तोह कहने का अर्थ है कि दंत सकार, और तोह माने वो हो गया तवर, ठीक। तो कह रहा है क्या, बोला सुना सु, बोला सा, ठीक। फिर कॉपी कलम लेके नोट करते जाइए, या त वर्ग, स्तो में ही दोनों आ गया, एक दंत सा आ गया और स्तो कहता है ना, तो तो से त वर्ग, आप लोग अवश्य याद करें सूत्र। तो स या त वर्ग का, अब आगे सूत्र में ही है सुना, फिर है सुहु, मैंने बोला दंस या त वर्ग का, बोला यदि स या च वर्ग से, इससे सुना, सुना मैंने तालव्य सकार से हो, वह च वर्ग से, तृतीया में बोलते ना कर्ता ने कर्म को करण से, सुना मैंने उस सुना का अर्थ ये समझिए तालव्य स से व च वर्ग से। क्या हो, बोले जब इन दोनों के साथ योग हो, आगे या पीछे क्या हो, योग हो, तो योग होने पर क्या होगा, बोला स्व का जो दंत स्व है मित्रों
उसका तालव्य स। और जो त वर्ग का है वह च वर्ग में परिवर्तन हो जाएगा। आप समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो फिर से सुन लीजिए। यदि कोई वर्ण स है, पूर्व में यदि स है या त वर्ग का कोई वर्ण है, उसके बाद यदि तालव्य सकार आता है तो जो दंत स है वो तालव्य सकार में हो जाएगा परिवर्तन, जो त वर्ग है वो च वर्ग में। हम उदाहरण से मित्र समझेंगे। ये देखिए, मनस है, मान लीजिए मनस है और एक चलती है, क्रिया क्या है? चलती, और मनस ये है, ठीक, मूल शब्द है, मनस मूल शब्द है, और इधर चलती क्रिया है। तो दंत तो सुनासु क्या कहता है? यदि दंत स व त वर्ग के बाद, तो दंत स हमारा है मनस का सकार, उसके बाद क्या है मित्रों? च वर्ग है। सुनाकार है ना, सुना मन यदि च वर्ग हो व यदि तालव्य स हो, तो दंत स के बाद च वर्ग का है चलती का च। तो जैसे ही च वर्ग देखेगा दंत सकार अपने से, वह दंत सकार मित्रों तालव्य सकार में परिवर्तन हो जाएगा। इसीलिए यहाँ देखिए, स और च इन दोनों के संयोग से जो दंत स था वह परिवर्तित हो गया, वह अपने आप को बदल दिया। च को देखते ही वह भी तालव्य स हो गया। जब जब दंत सकार अपने से बाद में च वर्ग को देखेगा तो वह तालव्य सकार होगा, एक नोट करिए। दूसरे में यदि तालव्य सकार को देखेगा तो भी वह तालव्य सकार में हो जाएगा चयन। आइए हम उदाहरण देखते हैं। तो मनस चलती समझ गए, मनस धन चलती, तो मनस चलती, ये देखिए स च को देखते ही तालव्य सकार बन गया। देखिए यहाँ मनस चलती कितना सरल है। उसी प्रकार रामस में भी देखिए स है ना, और इधर क्या है? से ते, क्या है? शे ते क्रियापद। तो रामस में जो स है, ये स अपने के बाद में जैसे ही वो तालव्य सकार को देखता है अपना रंग फेर देता है, वो अपना रंग फेर के उसी में मिल जाता है, अर्थात तालव्य सकार ही बन जाता है। वह भी कहता हम भी तुम्हारे ही तरह बन जाऊं, इसीलिए वह भी जो है तालव्य स की तरह बन जाता है। फिर उधर दोष हो जाएगा, एक तो सीते का तालव्य स, एक जो रामस वाला था, तो क्या हो गया दोनों मिलके? रामस से ते, अतः रामस का सकार भी उसी की तरह हो गया। उसको देखते ही ये चेंज हो जाता है। देखते नहीं है सामान्य प्रकृति में भी लोग, बहुत लोग परिवर्तित हो जाता किसी को देखते ही। एक्टिव मैंने नहीं कहते हैं, एटीट्यूड ने क्या बोलते हैं इंग्लिश में आप लोग? अट्रैक्ट होकर। हाँ, तो वही अट्रैक्ट हुआ कि ये चेंज हो गया। चलिए इसी प्रकार देखिए मनस संचलम में भी वही चवर को जैसे ही देखेगा अट्रैक्ट हो गया। दंत सकार किससे अट्रैक्ट होता है? ये याद रखिए, दंत सकार जो है वह च वर्ग से अट्रैक्ट हो जाता है और तालव्य सकार से अट्रैक्ट होकर के और अपना रंग फेर के तालव्य सकार। ये ध्यान दीजिएगा, च वर्ग से यदि अट्रैक्ट होगा तो भी वह तालव्य बन जाएगा, तालव्य की तरह दिखने लगेगा, एकदम हो जाएगा तालव्य सकार। ठीक है, और यदि तालव्य सकार को देखेगा तो भी हो जाए। अब आप लोग कहेंगे सर क्यों हो रहा है, इसका कारण बताइए ना। देखिए आप उच्चारण स्थान पढ़े हैं ना सबका, तो चंचलम में जो च है उसका उच्चारण स्थान क्या है? चंचलम का च का उच्चारण स्थान तालु है मित्रों, और मनस के सकार का उच्चारण स्थान दंत है। तो ये कह रहा है हमको तालव्य वाला करो। किसका वाला करो? तालव्य वाला। तो इसीलिए तालव्य वाला के लिए इसको स को तालव्य सकार कर दीजिए। तो देखिए इचू यशा नाम तालु। ठीक है, आगे चले। हरीश सेते, हरीश फिर क्या है? सेते, तो क्या बन गया? हरीश सेते।
अर्थात अट्रैक्ट होकर के दंत सकार जो है किसमें चेंज हो गया, तालव्य सकार में। तो क्या बन गया, हरिष्येते। ठीक है मित्रों, चलते हैं आगे। तो कह रहा है त वर्ग का च वर्ग। अब क्या उदाहरण लिखना है हम लोगों को, त वर्ग का च वर्ग वाला। हम लोगों ने अभी तक दंत सकार को तालव्य सकार में परिवर्तित होते देखा कुछ उदाहरण के साथ, और किसको, दंत सकार को देखा किसके साथ, कैसे, तालव्य सकार में। कब होता है, जब च वर्ग को देखता है, वाह तालव्य सकार। अब देखिए इधर त वर्ग का च वर्ग में कैसे परिवर्तन, बोला जब सत है तो सत में त है। अब ये जो त है मित्रों, तो सुनासु है ना सूत्र का नाम। तो हम लोगों ने पहले तो दंत सकार का काम किया, और स्तो में बचा क्या, दंत सकार का काम जब हो गया तो त वर्ग वाला बचा ना, तो कहता है तो त वर्ग। त वर्ग में देखिए त आया, तो सत का तकार भी जो कह रहा है कि जो उधर जैसे जैसे ये हरिष्येते में व मनस संचलम में व रामस्येते में जैसे सकार ने अपना फेर दिया रंग, वैसे कह रहा हम भी फेर देंगे। बोला कैसे, बोला सत धन चित है, हम भी चकार की तरह हो जाएंगे। तो मित्रों यहाँ जो त है ये भी जो है किसकी तरह हो गया, चित चकार की तरह। तो चित का च है, बस त भी च की तरह हो गया। देखिए त प्लस च बराबर, देखिए त च की तरह हो गया, दो च हो गया। देखिए क्या बन गया, सचित। माने ये भी रंग फेरने लगा। कौन, त वर्ग। सकार का काम हो गया, अब त वर्ग का रहा। अब देखिए सत जन चरित्र, लेकिन इसका क्या शर्त हुआ, बोला कि यदि उधर उधर यदि च वर्ग रहे तो उधर च वर्ग का च है, देखिए चित्त का च है। उसी तरह सच्चरित्रम तो हो जाता है सच्चरित्रम। यही याद रखिएगा कि तो जब भी अपने के बाद च वर्ग को देखेगा वो च वर्ग की तरह हो जाएगा मित्रों। इसलिए सत धन चरित्रम सच्चरित्रम उत्झन उच्चारणम तो हो गया उच्चारणम, देख रहे हैं। उसी तरह सत जन जनः तो हो गया सज्जनः। ध्यान ये रखिएगा मित्रों, त जो है त या द, ये देखिए ज है ना, तो यदि जिस वर्ण में होगा उस पार में कहने का अर्थ सत के बाद के जन्म में ज है, तो इधर भी क्या हो गया, त को ज हो गया। मतलब रंग फेर देना इसको कहता है, अपना वेश जो है दूसरे की तरह बना लेना। तो दूसरे की तरह कैसे बना दिया, तकार जकार की तरह, तो सज्जना हो गया। उसी तरह उज्ज्वलम में उद्धन ज्वलम में देखिए तकार ज की तरह हो गया, है ना। तो उद्धन ज्वलम तो बन गया उज्ज्वलम। यहाँ त द जो देख रहे हैं ना मित्रों, ये त ज जलान जसंते सूत्र पढ़ाएंगे अभी, उसके बाद त को ही ज हो जाता है, इसलिए ये जस्तु दिखा रहा है। उसी तरह अब आगे देखिए मित्रों, जगत धन जननी, तो जगत जननी, जगत के तकार को देखिए मित्रों। इस तकार को देखिए परिवर्तन होते हुए किसमें, जकार में। कह रहा है कि जो जननी में जो ज है, जैसे मैं देखता हूँ च वर्ग को तो हम परिवर्तित हो जाता हूँ, चाहे वो जिस वर्ण में हो। यदि च वर्ग का कोई वर्ण ज है तो हम भी ज की तरह। यह जगत का त है, ये जगत का त भी जो है जननी के जकार का ज की तरह हो गया। फिर दिया रंग, फिर दिया कि देखिए जगत जननी बन गया। तो इस सूत्र का नाम याद रखिएगा आप, स्तोह सुना सुह। देख लीजिए आप लोग, ये देख लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। स्तुत्व संधि कहते हैं और स्तोह सुनासु। हम लोग व्यंजन संधि में स्तुत्व संधि पढ़ रहे हैं मित्रों, और सूत्र का नाम क्या है, स्तोह सुनासु। और इसका व्याख्या हम क्या किए हैं, स्तोह मने दंत स, तोकार त्वर्ग। तो यदि दंत स और त्वर्ग, ठीक है, अपने के बाद में तालव्य सकार व चवर्ग को देखेगा कि अपना रंग फेर देगा। दंत सकार जो है किस में हो जाएगा परिवर्तित, बोला हम तो तालव्य सकार बन जाएंगे। और जो त वर्ग है कह रहा हम तो च वर्ग हो जाएंगे। तो यहाँ देख रहे हैं त वर्ग, देखिए च वर्ग में परिवर्तित हो जा रहा है। आइए स्तुत्व संधि को देखते हैं। देखिए हमने स्तुत्व किया, अब आप स्तुत्व करेंगे। स्तुत्व में हमने दंत सकार च वर्ग का परिवर्तन देखा होते, किसका किसका, तो दंत सकार और च वर्ग का, त वर्ग को।
अब हम इसमें ना मूर्धन्य सकार और ट वर्ग को देखेंगे मित्रों, इसलिए उसका नाम था अस्तो अष्टुनाष्टु, अब इसका नाम हो गया अष्टुनाष्टु। अष्टुना तृतीया विभक्ति एक वचन का है और अष्टु प्रथमा विभक्ति एक वचन का है। ठीक है मित्रों, मूर्धन्य सकार ट वर्ग है, यही दो खेला हो रहा है, इन दोनों में कैसे होगा सो देखिए। अब कहाँ होता है वो भी देखिए, बोला यदि दंत स या त वर्ग का मूर्धन स या ट वर्ग के साथ आगे पीछे योग हो, चाहे आगे हो पीछे हो, दोनों साइड हो, तो बोले दोनों साइड यदि योग हो तो बोला दंत स का मूर्धन स और त वर्ग के साथ, है ना, त वर्ग के स्थान पर ट वर्ग हो जाता है। स्टुनाष्टु संधि यदि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो मित्रों आप सब ध्यान से पढ़ेंगे। यदि पहली बार स्टुनाष्टु पढ़ रहे हैं निश्चित आप सब ध्यान से पढ़ेंगे। क्या ध्यान से? स्टुनाष्टु में कह रहा है यदि दंत स या त वर्ग का मूर्धन स या ट वर्ग, वही बतवा है, उसमें स और दंत स और उसमें त वर्ग का खेल था। अब यहाँ देखिए, जैसे ही दंत स अपने के बाद में इसको मूर्धन्य स को देखता है या ट वर्ग को, तो वो भी परिवर्तित हो जाएगा अट्रैक्ट होने के कारण। ठीक है, आप सामान्य मनुष्य में भी देखते होंगे, जब एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं तो रंग फेरने लगते हैं, उसी तरह यहाँ भी रंग फेरा जा रहा है। ये देखिए उदाहरण के तौर पर मित्रों, ये स वर्ग का मूर्धन्य स देख रहे हैं, ये है ना, उदाहरण में दंत स वर्ग है, अब इसका मूर्धन्य स होना, ये सब देख रहे हैं। स वर्ग का मूर्धन्य स वर्ग कैसे हो रहा है? बोला रामस में स था और षष्ठा का मूर्धन्य स है, तो कह रहा है कि जो रामस का सकार है वह अपने के बाद देखता है मूर्धन्य स को, तो फिर जा रहा है, परिवर्तित हो जा रहा है स्टुनाष्टु सूत्र से। स्टुनाष्टु सूत्र के द्वारा फिर जैसे ही रामस का सकार को मूर्धन्य स दिखाई पड़ता है कि अपना रूप वो परिवर्तित कर देता है और बस मूर्धन्य स की तरह हो जाता है मित्रों, और रामस षष्ठ ऐसे बन जाता है। देख रहे हैं? तो आप सूत्र अवश्य रखिए याद, स्टुनाष्टु क्या रखेंगे? स्टुनाष्टु। तो बात वही है कि उसमें दंत स जो है वो तालब सकार में होता था, कारण था यह कि वह अपने के बाद में किसको देख रहा था? तालब श को और च वर्ग को, तो परिवर्तित हो रहा था। अब ये अपने के बाद में मूर्धन्य स को देख रहा है और ट वर्ग को, तो मूर्धन्य स का उदाहरण हमने देखा, रामस षष्ठ, रामस में दंत स है, मूर्धन्य स को देखा ही कि अपना भी रंग फेर के मूर्धन्य सकार की तरह हो बैठा। देख लीजिए हुआ क्या नहीं। अब फिर ये टिक दंत सकार जो है, फिर जैसे ही टिकते का टकार को देखता है कि फिर वही मूर्धन्य स हो जाता है। आप लोग कहेंगे सर ये क्यों हो रहा है बार बार, तो आप ये समझा करिए कि जब सामान्य व्यक्ति भी परिवर्तित होने लगते हैं किसी को देख करके, ठीक है, अट्रैक्ट के कारण होते हैं क्या नहीं, तो ये कैसे नहीं होंगे? स्वाभाविक सी बात है, होना ही है। क्योंकि मित्रों टिकते का टकार, टिकते का जो टकार है इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। ऋतु रसाणाम आप क्या कहते हैं? मूर्धा। ट का उच्चारण मूर्धा से है, तो कह रहा है भाई हरीश का जो स है हमको भी मूर्धा बना दो ना, तो इसको भी मूर्धा होना है, क्योंकि दंत सकार का उच्चारण तो दंत है, इसको मूर्धा करिए ना, उससे मिलेगा। कह रहा है यदि आपको हमसे मिलना है तो आपको मेरे तरह होना पड़ेगा। टिकते का टकार कह रहा है कि आपको हमारे तरह हमसे मिलना है तो हमारा गुण लो। तो क्या गुण? तो टिकते के टकार मूर्धन टकार का जो है उच्चारण स्थान मूर्धा है, तो बोला हमारे तरह हो जाओ। तब दंत सकार का तो उच्चारण स्थान दंत है, मूर्धा है नहीं, तब क्या किया जाए? तब मूर्धन्य स हो गया। मूर्धन्य स का उच्चारण मूर्धा है। ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु माने री हर्स्वरी दीर्घ री, टू माने ट वर्ग और श का क्या होता है उच्चारण स्थान?
मूर्धा, इसीलिए दंसा भी देखिए जो है एकदम उनके तरह हो गया। मूर्धा के टकार में जो मूर्धा है उसी तरह ये भी मूर्धन्य स हो गया। तो ये ध्यान देना है, हरीश के साकार भी मूर्धन्य स की तरह, हरीश के साकार में परिवर्तन होता है और मूर्धा की तरह उस मूर्धन्य स होता है। क्यों होता है? क्योंकि टिकते के टकार वह उसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। तो हरीश धन टिकते, तो आप सीधा हरीश टिकते करें, ठीक है। हरीश धन टिकते क्या बन जाएगा? हरीश टिकते। सामान्य एक उदाहरण आप ये भी देख लिए, ट को देखते भी देखते ही रूप परिवर्तित होना, ठीक है। अपना चेंज कर देना। आइए अब हम त वर्ग का ट वर्ग से देखेंगे। जी हाँ, त था द ध न जो आता है, इन त वर्ग का अब हम ट वर्ग में देखिए कैसे। बोला तत् है, टीका है। बोला मूर्धन्य स जब दंत स ट वर्ग को देख करके अपने आप को फेर दे रहा है, रहा नहीं जा रहा है उनसे, तो हम भी क्यों रुकेंगे, हम भी चेंज हो जाएंगे। तो तत् टीका में आप देखिए तत् है, टीका है, तो तत् जब तत् जो है, तत् का त वर्ग वाला त, ये जो त है ये कह रहा है वो ट है, चलो हमको भी ट बना दो, क्यों, हमसे रहा नहीं जाएगा। अब रहा नहीं जाएगा भाई, तो ट की तरह तो उसको बनाना ही पड़ेगा। जब तक नहीं बनाएंगे तो मिलेगा नहीं। मिलाने के लिए तो आपको बनाना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ तक टीका में जो है देख रहे हैं, तत् धन टीका, इसको भी मिला दीजिए, बन गया क्या? नहीं, तत् टीका। उसी तरह यत है, टीका है मित्रों, यत प्लस क्या है? टीका, तो क्या मिल गया? मिल के क्या बन गया? यट टीका। जब जब त वर्ग अपने के बाद में ट वर्ग को देखेगा कि अपना रूप फेर देगा। स्टू की बात कर रहा हूं मित्रों। उड्डयनम, उत में त वर्ग है, अडयनम का क्या है मित्रों? ड। तो ये देखता है ड, बोला ओ ड है, चलो हमको भी परिवर्तित कर दो। मतलब त वर्ग ट वर्ग में चेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ध्यान दीजिएगा उसका उच्चारण स्थान में बता ही भी दिया है। और जो वर्ण जिस वर्ण में होगा, जैसे यहाँ डायनम ड तृतीय वर्ण का है, ये ट ठ ड तृतीय वर्ण है ना ट वर्ग, तो ये भी बोल रहा है हमको भी करो ना तृतीय वर्ण, तो इसको भी जो है ट वर्ग में वही ड ही होगा, तो डायनम बन गया। उड्डयनम माने उड़ना, ठीक है ना। आकृष्य है मूर्धन्य स, आप ध्यान दीजिए, आकृष्य में क्या है मित्रों? मूर्धन्य स। और उसके बाद तह है, तो तह है तो मूर्धन्य स कह रहा है। हम लोगों ने ये देखा कि चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, चाहे आगे पीछे हो कोई दिक्कत नहीं है, बस संयोग होना चाहिए। यहाँ भी संयोग बन गया, मूर्धन्य सकार जो है और उधर तावर्ग है। हम पढ़े क्या है? स्टुनाष्टु हो, हमने स को मूर्धन्य स किया था, हमने स को किया था मूर्धन्य स, और तवर्ग को भी चेंज किया। तवर्ग को क्या चेंज किया? उत धन डैनम, तो उड्डयनम, त को ड होना, यद धन टीका, यद टीका। अब यहाँ आकृष है और त है, पहले तो त इस साइड में था, अब त देखिए इधर है। बोला कोई दिक्कत नहीं, आगे हो चाहे पीछे हो, संयोग होना चाहिए। आगे हो चाहे पीछे हो, क्या होना चाहिए? संयोग। संयोग यहाँ देखिए है, आकृष के साकार को जैसे ही देख रहा है, त वर्ग का त कह रहा है कि हमको मूर्धा बना दो, मूर्धा की तरह बना दो। मूर्धा बनने के लिए उसको तो ट वर्ग में चेंज होना ही पड़ेगा। क्योंकि त वर्ग का सारा वर्ण का जितने वर्ण है त वर्ग में, सबका सब दंत में, सबका सब उच्चारण स्थान जो है सबका दंत है। तो चाहे आगे हो पीछे हो, संयोग होते ही, यदि संयोग हो रहा है, यदि वह अपने को देख रहा है, अपने के सामने है, अर्थात त वर्ग देख रहा है कि इधर मूर्धन्य ष है, वो भी रूप परिवर्तित करके अपना क्या बन जा रहा है? ट वर्ग अति मूर्धा की तरह बनने के लिए यहाँ त है पहला वर्ण, तो त को ट हो गया। ये देखिए, ये याद देखिए आप, श को देखते ही ये जो त है ये वाला कह रहा है अब रहा नहीं जाएगा, नहीं रहा जाएगा, चलो भाई बना दो इसको ट, कर दो मूर्धा।
मूर्धा वाला वर्ण बनाओ इसको, तो त्वा हो गया। इसलिए अष्टुनाष्टु हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो आकृष्ट, ध्यान दिए, इसमें श और ट का खेल हो रहा है। दंत सा है तो मूर्धन्य सा हो रहा है, और त वर्ग है तो ट वर्ग हो रहा है, ठीक है। उसमें हमने दंसा को तालव्य साकार में देखा, परिवर्तित होते स्तुनास्तु में, ठीक है। दंसा को किस में देखे, तालव्य साकार में परिवर्तित होते, ठीक है। इसमें इसमें हम मूर्धन्य स्व में देख रहे हैं परिवर्तित होते, अति इसमें हम ट वर्ग को देख रहे हैं, ट वर्ग में, ट वर्ग जो है वो ट वर्ग में हो रहा है, ठीक है मित्रों। चलते हैं अब आगे, हम फिर जस्त संधि पढ़ेंगे इसके बाद हम लोग मित्रों जस्त संधि पढ़ेंगे, ठीक है। तो जस्त संधि में कहीं आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप अवश्य पूछ सकते हैं। यदि आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप अवश्य पूछ सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं। जस्त संधि, झलाम जसोंते, झलो को जस हो जाता है मित्रों, बोला झलाम, झलाम यहाँ षष्ठी बहुवचन है, और झलो को क्या हो, बोला जशा, जस करिए, झल वर्ण को जस कर दीजिए ना, बोले जसोंते, जसोंते, अंते मन अंत में है ना, जसा जस प्रत्यय है, जस्तु संधि ही है, जसोंते से ही देखिए यार जस्तु संधि। हम अब पढ़ने जा रहे हैं जस्तु संधि मित्रों, आप सब ध्यान से पढ़ेंगे। इस सूत्र को लिख लीजिए आप लोग, झलाम जसोंते। अब क्या कहता है कि बोले पद के अंत में स्थित झल के स्थान पर, यदि पद के अंत में स्थित क्या है, झल वर्ण, तो बोला उसके स्थान पर जस हो जाता है, बस इतने ही है। छोटी सी परिभाषा है, कोई बड़ी परिभाषा है नहीं मित्रों। जस तो संधि में हमने क्या देखा, क्या कि बोला पद के अंत में कोई एक पद है, और उस पद के अंत में यदि झल वर्ण का कोई वर्ण हो, झल प्रत्याहार का, बोले पद के अंत में स्थित यदि झल है तो बोले उसके स्थान पर जस हो जाए। झल प्रत्याहार का कोई वर्ण यदि हो, झल मने क्या समझेंगे, झल मतलब झल प्रत्याहार, यहाँ झलाम लिखा है, झल का ही षष्ठी बहुवचन में बना है, झलाम, है ना। झल का षष्ठी बहुवचन में क्या बनेगा, झलाम, अर्थात झलाम कह रहा कि झलों के स्थान पे, झलाम क्यों बना इस सूत्र का, झलाम करने का अर्थ हुआ कि झलों के स्थान पे करिए, झलों के स्थान पर कर दीजिए। बोले क्या करें, बोले जस करिए ना, जस, जस कर दीजिए। जस क्या है भाई, अरे जस भी एक प्रत्याहार, जैसे झल प्रत्याहार वैसे जस है। बोले जस में क्या क्या आता है, बोले ज ब ग ढ ध, तो ज ब ग ढ ध ये जस में आता है मित्रों, और झल में क्या आता है भाई, तो झलों को जस में करना है ना, तो बोले झल में झ भ घ ढ ध, ज भ ग ढ ध, ठीक है, ये आता है। तो आप लोग प्रत्याहार बनाना अवश्य सीखे, नहीं सीखे हैं तो पहले वाला वीडियो आप देख ही लीजिए। तो झल को जस कर दो, यदि पद के अंत में झल है तो करो, बोल रहे हैं उसको जस कर दो। बोला अच्छा, आगे देखिए, बोला झलों में वर्ग का प्रथम, यदि किसी को प्रत्याहार याद नहीं हो रहा है, झल प्रत्याहार में क्या आता है नहीं ध्यान हो रहा है, तो यह ध्यान रखिए, कह रहे हैं कि झलों में जो अर्थात झल प्रत्याहार में क्या क्या, बोला वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ वर्ण, हर वर्ग का आप क्या याद रखेंगे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या है भाई, करें तथा, और सुन तो लो, तालव्य स, मूर्धन स और दंत स, और क्या बोले ह भी ले लो, बोला कुल 24 वर्ण आते हैं, इतने, बोले 24 वर्ण। तो बोला अच्छा हमको समझाए नहीं प्रथम द्वितीय तृतीय, तो झल वर्ग में वर्ग का प्रथम, ध्यान दीजिए, वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, माने क ख, क हो गया पहला वर्ण, दूसरा ख, और बोल रहे तीसरा ग, और चौथा वर्ण घ, तो हर वर्ग का ले लीजिएगा। तो इसी तरह पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण लीजिएगा, और कह रहे हैं स को भी जोड़ो ना, मूर्धन स को भी जोड़ो, मूर्धन स को भी, तालव्य स, मूर्धन स, दंत स, तीनों को जोड़िए और ह को भी ले लीजिए, यही तो आते हैं किसमें, झल प्रत्याहार। कितना सरल है, हो गया। हर वर्ग के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण और
बोले और क्या, और तालब स को ले लो, मूर्धन स को ले लो और दंत स को भी ले लो, और जो बचा ह, एक बचा ह को भी छोड़ोगे क्यों, ले लो उसको। तो इतना वर्ण आते हैं झल प्रत्याहार में। इस तरह झल के स्थान पर कहा कि अब एक काम करो ना, इसके स्थान पर ना इसको हटा के जस कर दो। क्या कर दो, इसके स्थान पे, झल के स्थान पर कर दो जस। बोला जस, जस क्या है भाई? कहा जस क्या, हर वर्ग का ले लो ना तीसरे वर्ण। देखिए, क वर्ग का ग है, च वर्ग का ज है। ध्यान दीजिए, रखिएगा मेरी बात को, आप सब ध्यान से पढ़िएगा इंटरेस्ट के साथ। कहा जस कर दो, तो जस क्या है? तो बोला हर वर्ग का तीसरा वर्ण ले लो ना। क वर्ग का तीसरा क्या है? ग देखिए है। च वर्ग का तीसरा वर्ण देखिए ज है। प वर्ग का तीसरा वर्ण देखिए ब है। ट वर्ग का तीसरा वर्ण देखिए ड है। और त वर्ग का तीसरा वर्ण देखिए द है। तो ज ब ग ड द, यही तो है जस। बोले इसको यही होता है, यही कर दीजिए ना, झल के स्थान पे यही कर दीजिए, जस कर दीजिए। अब आइए आगे। तो बोले वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण के स्थान पर, बोला उसी वर्ग के तृतीय वर्ण हो जाता है। वही बात जो हम पहले पढ़े कि जो वर्ग का प्रथम, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण है, उसके स्थान पर बोला उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा। उसी वर्ग का कह रहा है, ऊपरी अपने ही वर्ग का क्या हो जाएगा? बोला तीसरा हो जाएगा। अच्छा, ऐसी बात है। आगे क्या कह रहे हैं? आगे मित्रों, स, श, स, ये जो आप देख रहे हैं 300, कौन कौन? तालव्य स, 300 नहीं, मतलब 100 एक ही होता है, लोग कह देते हैं 300। सबका अलग अलग उच्चारण स्थान है। एक ही है मूर्धन्य स, ध्यान दीजिएगा, और एक ही है तालव्य स, और एक ही है दंत। ठीक है, क्योंकि 300 कैसे हम कहेंगे? एक न है, मूर्धन्य स कितना है? एक है, एक तालव्य स है और एक दंत स। तीनों का बस एक समझाने के लिए हम कह देते हैं, किंतु सबका उच्चारण स्थान भिन्न भिन्न है। श का मूर्धा, तालव्य स का तालु और दंत स का अथि दंत। अब कह रहे हैं, जो अब ये आप कहे हैं कि स, श, स और ह है, तो इसको बोला इसके स्थान पर, क्योंकि झल में ये सब भी आता है ना, तो बोला अब इसके स्थान पर क्या होगा? बोला इसके स्थान पर एक काम करो, श के स्थान पर ड आता है। कि क्या आता है? स, श, स, ह में श के स्थान पर ये ड आता है। अन्य का उदाहरण प्राय नहीं मिलता। बोला और अन्य का कोई उदाहरण मिलता ही नहीं, इनके स्थान पे, श के स्थान पे ये ड आता है। अब आइए हम लोग उदाहरण देख लेंगे मित्रों। आप लोग समझ ही गए होंगे, उदाहरण से और अच्छे से समझ जाएंगे। अब देखिए, वाक में जो क है मित्रों, ये झल प्रत्याहार में आता है। आप समझ गए ना कि हर वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण ओ स, श, स, ये झल वर्ण है। हर वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और कौन? तो जो है स, श, ह। अब इसी को क्या करना है? जस कर देना है। उसी का तीसरा वर्ण, वाक में क है, इसी को तीसरा कर दीजिए। वाक में क है, इसको तीसरा कर दीजिए, ग हो जाएगा। क को क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। तो वागीसह। अब यहाँ ये देखिए, वाक धन ईशा, बोला क के बाद बोला स्वर है। स्वर क्या है भाई? ईसा का दीर्घ। जैसे स्तो सुनास्तु में, सुनास्तु में, सब में हम लोगों ने देख रहा था कि वहां एक दूसरे को देखते ही अपने रूप को चेंज कर रहा था। वैसे यहाँ भी देख रहे हैं हम कि यहाँ स्वर को देखते ही सब में स्वर है। लेकिन कभी कभी ये ध्यान रखिएगा कि हर जगह स्वर नहीं, बिना स्वर का भी चेंज होता है। यहाँ ये याद रखिए, वाक है, अंतिम में वो क है। ये शर्त यही है ना कि झलों को जस होता है। पदांते, पद के अंत में यदि कोई झल हो, ये पद के अंत में, पद समझ लीजिएगा, सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा होती है। जिस शब्द में सुप प्रत्यय लगा होता है, जब हम पद बनाते हैं, वाक जो यहाँ है, वाक एक पद है। मूल शब्द वाच्य है, वाच वाक बना, वाक वाचो वाचा रूप चलता है मित्रों, तो ये पद हो गया।
अब पद के अंत में हमारा क्या है, क है, तो पदांत को होता है, पदांत वर्ण को, है ना। पदांत कैसा वर्ण हो, तो पदांत जल वर्ण को होता है। तो हमारा पदांत का जल वर्ण क है, इसी को जस होता है। जस मतलब उसी वर्ग का वो तीसरा कर दीजिए, तो वाग्धन ईसा वागीसा हो गया, ठीक है। तृतीय वर्ण देख रहे हैं ना, लिखा भी है तृतीय वर्ण ग। उसी तरह जगत धन ईसा, तो बस तृतीय वर्ण करिए तो जगदीशा हो गया, है। सुपधन अंतः, तो क्या हो गया, सुबंतः। नीचे देखिए सुबंतः। फिर अचधन अंतः, अब आप लोग लिखते चलें अजंतः, ठीक है मित्रों। दिग्धन अंबरा, क्या हो जाएगा, दिगंबरः। इतना सरल है, कुछ नहीं करना है, झल को जस कर देना है, जो वर्ण है झल में, और उसी को उसी वर्ग का जो है तीसरा कर देना है। जस में जान रहे हैं ना, सभी वर्गों का केवल तीसरा वर्ण ही जस होते हैं। सद्धन धर्मा है, चलिए त को ये कर दीजिए, द कर दीजिए, सद्धर्मा बन गया मित्रों। अधिक गजा में भी ध्यान दीजिए, सद्धर्मा में भी ध्यान दीजिए, और अब्जम में भी, और चित धन रूपम जो है चित द्रुपम में भी ये ध्यान दीजिए मित्रों, कि मैंने कहा ये नहीं आप समझिए कि अरे बाद में कुछ स्वर वगैरह हो तभी होगा, ऐसा क्या, ऐसा नहीं है। धर्म में देखिए सद्धन धर्म है, स्वर है बाद में नहीं है, लेकिन हो रहा है। अपधन देखिए जम है, अरे भाई पद होना चाहिए, हमारा पद है क्या नहीं। अप जो है अपसी अपांसी रूप चलता है ना। तो अप जो है, अप भी एक पद है, ठीक है। तो अप यहाँ देखिए अप है, अप के पकार को क्या हो गया, बकार हो गया। चित, चित के तकार को देखिए, तकार को भी दकार हो गया, चित द्रुपम बन गया। सबका रूप चलता है, पद है ना सब। दिग भी एक पद है, दिग, दिग धन अंबर जो देख रहे हैं ना, मूल शब्द दिश है। दिश शब्द के सकार को ही ककार करके यहाँ दिक बना है। दिक दिको दिश, दिक दिशो दिशा बनता है रूप मित्रों। दिक दिशो दिशा, दिशम दिशो दिशा, दिशा दिग्भ्याम दिग्भ्य, दिशे दिग्भ्याम दिग्भ्य, दिशा दिग्भ्याम दिग्भ्य, दिशा दिशो दिशा, दिशी दिशो दिक्षु। तो ये जो दिक और गजा देख रहे हैं, तो बन गया दिग्गजा। ये दिक एक पद है। पद कब होता है, जब हम सुप प्रत्यय का विधान करते हैं उनके साथ। जब हम किसी शब्द के साथ, ठीक है ना, सुप प्रत्यय, राम शब्द है, मूल शब्द राम शब्द है ना, राम शब्द के साथ आप सुप प्रत्यय का विधान करिए तो सुबंत, सुप प्रत्यय का विधान करके अन्य और सूत्र लाइएगा तो राम बनेगा। उसी तरह दिक में जो है, ये जो दिक बना है ये भी दिस शब्द से बना है दिक, तो ये पद हो गया। बस पद होते ही कि इसको जो है ये क तो आ रहा है झल वर्ण में, झल प्रत्यार में क आ रहा है, संजोग हो गया, चेंज कर दीजिए फटाक दो। इस तरह से आपने चिद रूपम भी देखा। और अब इसके बाद आप पढ़ेंगे चर्त संधि, खरी च। हम चाहते हैं कि आप इसको यहीं तक आप पढ़ें, क्योंकि क्या है ना, हमें लगता है फिर भूल जाएंगे आप। क्रम से चलाएंगे आपको, यहाँ तक हमने रखा ना, इसीलिए एपिसोड बाय हम चला रहे हैं, श्रृंखला एपिसोड की चलेगी। संधि संधि में एपिसोड की श्रृंखला चलेगी। प्रथम एपिसोड, द्वितीय एपिसोड, दूसरा एपिसोड आप देख लीजिए, फिर तीसरा एपिसोड देखिए, है ना, उसमें सब संधि मिलेगी आपको। तो आपको ये जो तीसरा एपिसोड हम दे रहे हैं, यहाँ आपको तीसरे एपिसोड में कौन कौन सा मुख्यतः स्तुत्व संधि देख लिए, स्तुत्व संधि देख ली, और जस्तु संधि, तीन तीन संधि का रखते तो सही रहेगा, नहीं तो फिर आपके मस्तिष्क से उड़ने लगेगा। और इसी प्रकार पढ़ना भी चाहिए, हाँ। और छात्र को भी आप ऐसे ही पढ़ाएं, ये तरीका सही होता है। तो हम चाहेंगे यहीं पे विराम लेंगे, और इसके बाद हम फिर जो है नेक्स्ट क्लास में हम फिर आपको बताएंगे। तो आज के लिए हम यहीं पे विराम लूंगा मित्रों, हाँ। इसके बाद हम लोग चर्त संधि पढ़ेंगे, देख रहे हैं ना कर्म, इसके बाद ये लिखा हुआ है ना चर्त पे च, यहाँ खरी च का होता है, और बड़ा ही सरल है चर्त संधि भी। तो इसके बाद चर्त संधि पढ़ेंगे। हम लोगों ने अभी कौन कौन सा संधि पढ़ा, तो हम लोगों ने स्तुत्व संधि पढ़ा, व्यंजन संधि की बात हो रही है मित्रों, जी हाँ। और व्यंजन संधि में हम लोगों ने सबसे पहले स्तुत्व संधि को पढ़ा। स्तुत्व को जैसे ही पढ़ा, उसके बाद हम स्तुत्व को पढ़ लिए। स्तुत्व को पढ़ने के बाद हम जस्तु संधि पढ़े। तीनों का सूत्र है मित्रों, जो भी संधि पढ़ेंगे उसमें सूत्र होता है। पूरी दुनिया सूत्र पर ही टिका हुआ, सूत्र का खेल है। सूत्र को याद करिए, सूत्र के बिना क्या है जीवन में, हर जगह सूत्र है, हर जगह आपको आइडिया लगाना पड़ता है पूरे जीवन में। तो उसी प्रकार आप यहाँ क्या देखें,
जो है स्तुत्व संधि देखें, स्तुत्व संधि में क्या सूत्र देखें, स्तो शुना हो। उसी प्रकार स्तुत्व संधि जब होने लगा तो वहां भी सूत्र देखे, क्या, स्टुनाष्टु, तो दो सूत्र हो गया। फिर जब जस्त संधि करने की बात आई, फिर देखे सूत्र कौन सा, बोले झालाम जसोंते, लिख लीजिए यदि याद नहीं है, और यदि वहां नहीं भी फिर भी आप लिख लीजिए, झालाम जसोंते, झलों को क्या होता है, था तो झालाम जसोंते लिखा हुआ है, झालाम जसोंते, झलों को जस करना है। जल प्रत्याहार भी हमने आपको सिखा दिया, आप लोगों को अच्छा समझ में आ गया होगा, मुझे विश्वास है। और आगे भी हम लोग ऐसे ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, जब तक पढ़ें श्रद्धा भाव से पढ़ें मित्रों, श्रद्धा से पढ़ें, मन को एकाग्र करके पढ़ें, ठीक है। जहाँ से आपको ज्ञान मिला आप वहाँ से लीजिए, और चंचल दिमाग मत रखिए, एक जगह स्थिर होकर आराम से पढ़िए। इसीलिए आराम से आप ज्ञान प्राप्त करिए, ठीक है, मन को एकाग्र करके। तो अब ज्यादा ना कुछ कहते हुए यहीं पे मैं विराम लूंगा मित्रों। आप अवश्य समझ गए होंगे, और सुनिए मैं यही कहूंगा जाते जाते वक्त, इस ज्ञान को, इस संस्कृत रूपी ज्ञान को अधिक से फैलाइए। आप आपके घर में, आपके आस पड़ोस में जो भी बच्चे संधि जिसको भी जानना हो, सीखना हो, जिसे नहीं आता है, आपके रिश्तेदारों की भी कमी नहीं होगी, तो जो भी बच्चे नहीं जानते हैं उन तक आप ये पहुंचाइए वीडियो, ताकि लोग देखें, अधिक से अधिक देखें। मित्रों, आप उदार चरित्रवान हैं, आप उदार चरित्र वाले हैं, आप भारत के हैं ना, तो भारत के लोग जानते हैं ना, उदार हृदय वाले होते हैं, उदार चरिता नाम वसुदैव कुटुंब। न केवल भारत की बात कर रहा हूँ, पूरे विश्व के लोग होते हैं, ऐसी बात नहीं है। भारतीय संस्कृति का एक अलग ही वो है, गर्व होता है हम सबों को भारतीय संस्कृति के। इसलिए मित्रों अधिक से अधिक शेयर करिए। आप पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को, आप सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक अवश्य करेंगे आप हर वीडियो पर, क्योंकि लाइक करने से यही पता चलता है कि आपने उस पाठ को सच्चे मन से पढ़ा। इसलिए हम भी देखेंगे कि आपकी संख्या क्या है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, मैं मिलता हूँ फिर आप लोगों के साथ नेक्स्ट कक्षा में। आज के लिए इतना ही। नमो नमः। नमः संस्कृताय। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।